समाचार पत्रों का प्रारंभ 16वीं शताब्दी से माना जाता है। बच्चों, माना जाता है कि समाचार पत्र का जो शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था 16वीं शताब्दी से हुआ था। उस समय जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। भारत में आज हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, आनंद बाजार पत्रिका जैसे अंग्रेजी भाषा के दैनिक अखबार प्रकाशित होते हैं। हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता आदि अखबार प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों अन्य प्रादेशिक अखबार दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रूप से प्रकाशित होते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा अखबारों के नाम जो क्या कहते हैं मुगल पहले के समय में 16वीं शताब्दी में जब आरंभ हुआ था, ये क्या कहते हैं अखबार छपने, तो उस समय जो है जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि देशों में जो समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। धीरे धीरे हर जगह जो है वह समाचार पत्रों का प्रचलन बढ़ने लगा था। इन अखबारों का प्रकाशन बड़े बड़े समाचार समूहों द्वारा किया जाता है। देश विदेश में अपने द्वारा नियत किए गए संवाददाताओं और न्यूज एजेंसीज द्वारा इनके समाचार एकत्र किए जाते हैं और आधी रात तक वे सभी समाचार संपादित करके छाप दिए जाते हैं। फिर उन समाचार पत्रों को गाड़ियों में भरकर जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। वहां से अखबार पहुंचाने वाले सुबह होने से पहले ही समाचार पत्रों को घरों तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार समाचार पत्र एकत्र करने से लेकर उन्हें छापकर समाचार पत्र के रूप में लोगों तक पहुंचाने का सारा काम योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। इस कार्य में बहुत से लोगों का योगदान होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो क्या कहते हैं समाचार पत्र जो है स्टूडेंट्स हमें कैसे प्राप्त होता है, जो कौन छापता है और किस प्रकार से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो है अखबार जो होता है ये देश विदेश में अपने द्वारा नियत उसमें कुछ क्या कहते हैं स्टूडेंट्स संवाददाता और जो न्यूज एजेंसीज होती है उनको क्या कहते हैं चुना जाता है, जिनके द्वारा हम समाचार एकत्र करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप टेलीविजन पर देखते होंगे, है ना स्टूडेंट्स। और आधी रात तक जो वो क्या कहते हैं संवाददाता होते हैं अपने न्यूज़ों को, अपने क्या कहते हैं सूचनाओं को संपादित तक पहुंचाते हैं। और वो संवाददाता है जो है स्टूडेंट्स, वो उन क्या कहते हैं खबरों को फिर समाचार पत्रों में छाप देते हैं और फिर समाचार पत्रों को गाड़ियों में भरकर जब वो बन जाता है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तो उसको गाड़ियों में भरकर जगह जगह पर पहुंचाया जाता है। वहां से अखबार पहुंचने वाले सुबह होने से जो अखबार पहुंचाने का जिसका काम होता है, जो आपके घरों तक आता है पहुंचाने के लिए, वह सुबह होने से पहले ही सभी के घर तक जो है अखबार बांटकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है अखबार पहुंचाने का काम योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। इस कार्य में बहुत से लोगों का योगदान होता है। यह कि सिर्फ केवल एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। ओके स्टूडेंट्स, जब जाकर जो है हमारा समाचार पत्र बनता है। यद्यपि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो और दूरदर्शन तथा इंटरनेट द्वारा समाचार श्रव्य और दृश्य रूप में पूरे सजीव रूप में श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच जाता है, किंतु फिर भी समाचार पत्रों का महत्व कदापि कम नहीं है। देखिए बच्चों, आपको जो सूचना है, जो खबरें हैं, वो आपको टेलीविज़न पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर, रेडियो में, बहुत हर तरह से आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वो आपको प्राप्त करवा देती है, आप उससे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनके होते हुए भी जो समाचार पत्र का जो महत्व है वो आज भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक सोच को प्रबुद्ध करने का कार्य किया जाता है। रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्रों में तरह तरह के विज्ञापन छापे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार पत्र जनता के पास तक पहुंचाने और उस देश विदेशी गतिविधियों से परिचित कराने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। बच्चे देखिए, आप क्या कहते हैं सूचना तो प्राप्त कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह, इन सबसे, रेडियो वगैरह, दूरदर्शन और इंटरनेट वगैरह से भी, लेकिन उनमें आपको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह से भी आपको सूचना पाने के लिए उनमें भी आपको पैसा देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसमें भी आपको अपना जो धन है व्यय करना पड़ता है।
लेकिन स्टूडेंट्स अखबार में भी करना पड़ता है, समाचार पत्र में भी करना होता है, बट वो उनके मुकाबले सबसे कम जो हमें कम पैसों में जो हमें सूचना प्राप्त होती है वही सूचना हमें अखबार पत्र के द्वारा प्राप्त होती है। ये सबसे सस्ता और सुलभ साधन है जानकारी प्राप्त करने का। ओके स्टूडेंट्स, वास्तव में समाचार पत्र हमारे समाज के निर्माता हैं, परंतु इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जनता का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। इनके माध्यम से राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और भ्रामक समाचारों को कदापि नहीं छापना चाहिए, क्योंकि दूषित विचारों को समाज में फैलाने से समाज की आत्मा भी दूषित होती है और राष्ट्रीय पतन के गर्त में गिर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या कहते हैं, अखबार में, समाचार पत्रों में, ये किसी भी हमें संसाधनों में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या कहते हैं, गलत विचार को नहीं छापना चाहिए, दूसरे विचारों को हमें नहीं छापना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें भी कुछ भी छपता है तो पूरे देश में फैलता है, पूरी दुनिया में फैलता है, क्योंकि वो जो है एक आदमी के एक के पास नहीं रहता, वो हर एक को के पास जाता है, जिससे कि हमारी जो क्या कहते हैं हमारे समाज की जो है आत्मा भी उससे दूषित होती है, बेकार होती है और हमारा राष्ट्र पतन के गर्त में गिर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आपको इस पाठ के द्वारा समाचार पत्रों की जो महत्व है उसका पता चला है कि समाचार पत्र हमारे लिए कितना उपयोगी है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसको कौन छापता है, यह कैसे हमारे प्रचलन में आया, हमारे घर तक कैसे आता है। तो इस पाठ के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ों का जो है उत्तर मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को एक बार और इस पाठ को दोबारा पढ़कर अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।